इस समानांतर दुनिया में पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक स्थिति पूरी तरह उलट गई थी। पुरुष अब मेट्रो में छेड़छाड़ का शिकार हो रहे थे, जबकि महिला ड्राइवर बिना किसी शर्म के हैंडसम लड़कों से खुलकर फ्लर्ट कर रही थी। घर के सारे काम जो पहले महिलाएं करती थी, अब पूरी तरह पुरुषों के जिम्मे थे। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए सीधा अपने माता पिता के घर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैं मुख्य द्वार से अंदर घुसा, मेरा संसार फिर से उलट गया। मेरे पिता, जो पहले कभी रसोई में पैर भी नहीं रखते थे, अब रात का खाना बनाने में व्यस्त थे। वहीं मेरी मेहनती माँ और बड़ी बहन सोफे पर आराम से टीवी देख रही थी। मेरे भतीजे सीढ़ियों पर बैठकर अलग अलग स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। जिसे मैं देख रहा था, उसे समझने से पहले ही पापा ने मुझे रसोई में खींच लिया और मेरी पसंदीदा मेयोनीज वाली डिश भी बना दी। उस पल में मुझे सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं वाकई ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं पूरी तरह उलट गई थी। यहाँ महिलाओं के पास सारी सत्ता थी, जबकि पुरुषों से विनम्र, आज्ञाकारी और महिलाओं पर निर्भर रहने की उम्मीद की जाती थी। मैं इसे मानने से इनकार कर रहा था, इसीलिए मैं उस जगह वापस भागा जहाँ सब कुछ बदल गया था। मैंने खुद को गार्ड रेल से बार बार टकराया। उम्मीद थी कि शायद इससे मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, लेकिन जितनी बार भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जब मैं टूटने के कगार पर था, तभी एक फटा पुराना कपड़ा पहने आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बताया कि वह भी किसी और दुनिया से आया यात्री है। पहली बार मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने तुरंत उससे पूछा कि वह यहाँ कितने समय से फंसा हुआ है। जब उसने जवाब दिया 10 साल, तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल गर्त में गिर गया हो। जैसे ही मैं पूर्ण निराशा में डूबने लगा, उसने बताया कि वास्तव में वापस जाने का एक रास्ता है। उसने कहा कि उसके एक दोस्त ने इस दुनिया से सफलतापूर्वक भाग निकला है। मेरी उम्मीद फिर से लौट आई और मैंने जल्दी से पूछा कि कैसे। उसने बताया कि इस दुनिया में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने का केवल एक ही तरीका है और तभी तुम अपनी दुनिया में वापस लौट सकोगे। मुझे लगा कि यह इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं गलत था। इस दुनिया में पुरुषों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। काम पर प्रमोशन पाना लगभग असंभव था। अगले दिन मैंने कई दिनों की मेहनत से तैयार किया प्रस्ताव अपनी बॉस एला को सौंप दिया। मीटिंग शुरू होते ही एला ने मेरा प्रस्ताव उठाया और सबके सामने खुलकर उसका मजाक उड़ाया। हर बार जब मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, वो बिना हिचकिचाहट के बीच में टोक देती। मेरी हर आइडिया को तोड़ मरोड़ कर बेकार बना देती। मैं पूरी टीम के सामने अपमानित हो गया। तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। इस दुनिया में मेरे पास बिल्कुल कोई लाभ नहीं था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक साहसिक विचार आया। अगर मेरी क्षमताएं पर्याप्त नहीं है, तो शायद अपनी लुक्स का इस्तेमाल करके प्रमोशन हासिल कर लूं। उस रात मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि इस दुनिया में जब कोई पुरुष 50 साल का हो जाता है, तो उसे पूरी तरह अपील खो चुका माना जाता है। अगर कोई पुरुष प्रमोशन चाहता है या नाम कमाना चाहता है, तो उसकी शक्ल सूरत ही सब कुछ है। बिना स्टाइलिश कपड़ों, अच्छे मेकअप स्किल्स और अच्छी बनाए रखी बॉडी के वह कभी भी पावर में बैठी महिलाओं का ध्यान नहीं खींच सकता। अगले ही दिन मेरी बहन मुझे फैशनेबल कपड़ों की शॉपिंग पर ले गई। ब्यूटी सैलून में पूरा मेकओवर करवाया, युवा दिखने वाला हेयर स्टाइल बनवाया और जिम में भी साइन अप करवा दिया ताकि शरीर को रीशेप किया जा सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मेरा समग्र रूप और आत्मविश्वास नाटकीय रूप से बेहतर हो गया। जैसे ही मैंने खुद को तैयार महसूस किया, मैंने पहल की और अपनी बॉस को बाहर आमंत्रित किया, पूरी तरह से उसे सीड्यूस करने और अपनी लुक्स को प्रमोशन का टिकट बनाने के संकल्प के साथ।